राजाओं का वृत्तांत दूसरा भाग अध्याय 24। राजाओं का वृत्तांत दूसरा भाग अध्याय 24। उसके दिनों में बाबेल के राजा नबूकदनेस्सर ने चढ़ाई की और यहोयाकीम 3 वर्ष तक उसके अधीन रहा। तब उसने फिरकर उससे बलवा किया। तब यहोवा ने उसके विरुद्ध और यहूदा को नाश करने के लिए कसदियों, अरामियों, मोआबियों और अम्मोनियों के दल भेजे। यह यहोवा के उस वचन के अनुसार हुआ जो उसने अपने दास भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा था। निसंदेह यह यहूदा पर यहोवा की आज्ञा से हुआ, ताकि वह उनको अपने सामने से दूर करे। यह मनुष्य के सब पापों के कारण हुआ और निर्दोषों के उस खून के कारण जो उसने किया था, क्योंकि उसने यरूशलेम को निर्दोषियों के खून से भर दिया था, जिसको यहोवा ने क्षमा करना न चाहा। यहोयाकीम के और सब काम जो उसने किए, वह क्या यहूदा के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखे हैं? निदान यहोयाकीम अपने पुरखाओं के संग सो गया और उसका पुत्र यहोयाकीन उसके स्थान पर राजा हुआ, और मिस्र का राजा अपने देश से बाहर फिर कभी न आया, क्योंकि बाबेल के राजा ने मिस्र के नाले से लेकर परात महानद तक जितना देश मिस्र के राजा का था, सबको अपने वश में कर लिया था। यहोयाकीन का राज्य। जब यहोयाकीन राज्य करने लगा, तब वह 18 वर्ष का था और 3 महीने तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। और उसकी माता का नाम नहुशता था, जो यरूशलेम के एलनातान की बेटी थी। उसने ठीक अपने पिता की नाई वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है। उसके दिनों में बाबेल के राजा नबूकदनेस्सर के कर्मचारियों ने यरूशलेम पर चढ़ाई करके नगर को घेर लिया। और जब बाबेल के राजा नबूकदनेस्सर के कर्मचारी नगर को घेरे हुए थे, तब वह आप वहां आ गया। और यहूदा का राजा यहोयाकीन अपनी माता और कर्मचारियों और हाकिमों और खोजों को संग लेकर बाबेल के राजा के पास गया। और बाबेल के राजा ने अपने राज्य के 8वें वर्ष में उनको पकड़ लिया। तब उसने यहोवा के भवन में और राजभवन में रखा हुआ पूरा धन वहां से निकाल लिया, और सोने के जो पात्र इस्राएल के राजा सुलेमान ने बनवाकर यहोवा के मंदिर में रखे थे, उन सबों को उसने टुकड़े टुकड़े कर डाला, जैसा कि यहोवा ने कहा था। फिर वह पूरे यरूशलेम को, अर्थात सब हाकिमों और सब धनवानों को, जो मिलकर 10,000 थे, और सब कारीगरों और लोहारों को बंधुआ करके ले गया, यहाँ तक कि साधारण लोगों में से कंगालों को छोड़ और कोई न रह गया। और यह यहोयाकीन को बाबेल में ले गया, और उसकी माता और स्त्रियों और खोजों को और देश के बड़े लोगों को वह बंधुआ करके यरूशलेम से बाबेल को ले गया। और सब धनवान जो 7,000 थे, और कारीगर और लोहार जो मिलकर 1,000 थे, और वे सब वीर और युद्ध के योग्य थे, उन्हें बाबेल का राजा बंधुआ करके बाबेल को ले गया। और बाबेल के राजा ने उसके स्थान पर उसके चाचा मत्तन्याह को राजा नियुक्त किया, और उसका नाम बदलकर सिदकिय्याह रखा। सिदकिय्याह का राज्य। जब सिदकिय्याह राज्य करने लगा, तब वह 21 वर्ष का था, और यरूशलेम में 11 वर्ष तक राज्य करता रहा। और उसकी माता का नाम हमूतल था, जो लिब्नावासी इर्मयाह की बेटी थी। उसने ठीक यहोयाकीम की लीक पर चलकर वही किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, क्योंकि यहोवा के कोप के कारण यरूशलेम और यहूदा की ऐसी दशा हुई कि अंत में उसने उसको अपने सामने से दूर किया। राजाओं का वृत्तांत दूसरा भाग अध्याय 25। राजाओं का वृत्तांत दूसरा भाग अध्याय 25। और सिदकिय्याह ने बाबेल के राजा से बलवा किया। उसके राज्य के 90वें वर्ष के 10वें महीने के 10वें दिन को बाबेल के राजा नबूकदनेस्सर ने अपनी पूरी सेना लेकर यरूशलेम पर चढ़ाई की और उसके पास छावनी करके
उसके चारों ओर कोट बनाए, और नगर सिदकिय्याह राजा के 11वें वर्ष तक घिरा हुआ रहा। चौथे महीने के 9वें दिन से नगर में महंगी यहाँ तक बढ़ गई कि देश के लोगों के लिए कुछ खाने को न रहा। तब नगर की शहर पनाह में दरार की गई, और दोनों भीतों के बीच जो फाटक राजा की बारी के निकट था, उस मार्ग से सब योद्धा रात ही रात निकल भागे। कसदी तो नगर को घेरे हुए थे, परंतु राजा ने अराबा का मार्ग लिया। तब कसदियों की सेना ने राजा का पीछा किया और उसको यरीहो के पास के अराबा में जा लिया, और उसकी पूरी सेना उसके पास से तीतर बीतर हो गई। तब वे राजा को पकड़कर रिबला में बाबेल के राजा के पास ले गए, और उससे दंड की आज्ञा दी गई। और उन्होंने सिदकिय्याह के पुत्रों को उसके सामने घात किया, और सिदकिय्याह की आंखें फूट डाली, और उसे पीतल की बेड़ियों से जकड़कर बाबेल को ले गए। यरूशलेम का विनाश। बाबेल के राजा नबूकदनेस्सर के 19वें वर्ष के 5वें महीने के 7वें दिन को जल्लादों का प्रधान नबूजरदान, जो बाबेल के राजा का एक कर्मचारी था, यरूशलेम में आया, और उसने यहोवा के भवन और राजभवन और यरूशलेम के सब घरों को, अर्थात हर एक बड़े घर को आग लगाकर फूंक दिया, और यरूशलेम के चारों ओर की सब शहरपनाह को कसदियों की पूरी सेनाओं ने, जो जल्लादों के प्रधानों के संग थी, ढा दिया। और जो लोग नगर में रह गए थे और जो लोग बाबेल के राजा के पास भाग गए थे और साधारण लोग जो रह गए थे, इन सबों को जल्लादों का प्रधान नबूजरदान बंधुआ करके ले गया। परंतु जल्लादों के प्रधान ने देश के कंगालों में से कितनों को दाख की बारियों की सेवा और काश्तकारी करने को छोड़ दिया, और यहोवा के भवन में जो पीतल के खंभे थे और कुर्सियां और पीतल का हौद जो यहोवा के भवन में था, इनको कसदी तोड़कर उनका पीतल बाबेल को ले गए, और हंडियों, फावड़ियों, चिमटों, धूपदानों और पीतल के सब पात्रों को, जिनसे सेवा टहल होती थी, वे ले गए, और करछे और कटोरियां जो सोने की थी और जो कुछ चांदी का था, वह सब सोना चांदी जल्लादों का प्रधान ले गया। दोनों खंबे, एक हौद और जो कुर्सियां सुलेमान ने यहोवा के भवन के लिए बनाए थे, इन सब वस्तुओं का पीतल तौल से बाहर था। एक एक खंबे की ऊंचाई 18-18 हाथ की थी, और एक एक खंबे के ऊपर 3-3 हाथ ऊंची पीतल की एक एक कंगनी थी, और एक एक कंगनी पर चारों ओर जो जाली और अनार बने थे, वे सब पीतल के थे। और जल्लादों के प्रधान ने सरायाह महायाजक और उसके नीचे के याजक सपन्याह और तीनों द्वारपालों को पकड़ लिया, और नगर में से उसने एक हाकिम को पकड़ा जो योद्धाओं के ऊपर था, और जो पुरुष राजा के सन्मुख रहा करते थे, उनमें से 5 जन जो नगर में मिले, और सेनापति का मुंशी जो लोगों को सेना में भर्ती किया करता था, और लोगों में से 60 पुरुष जो नगर में मिले। इनको जल्लादों का प्रधान नबूजरदान पकड़कर रिबला के राजा के पास ले गया। तब बाबेल के राजा ने उन्हें हमात देश के रिबला में ऐसा मारा कि वे मर गए। यहूदी बंधुआ बनके अपने देश से निकाल दिए गए। गदल्याह की हत्या। और जो लोग यहूदा देश में रह गए, जिनको बाबेल के राजा नबूकदनेस्सर ने छोड़ दिया, उन पर उसने अहीकाम के पुत्र गदल्याह को, जो शापान का पोता था, अधिकारी ठहराया। जब दलों के सब प्रधानों ने, अर्थात नतन्याह के पुत्र इश्माएल, कारेहू के पुत्र योहानान, नतोपाई, तन्हुमेत के पुत्र सरायाह और किसी माकाई के पुत्र याजन्याह ने और उसके जनों ने यह सुना कि बाबेल के राजा ने गदल्याह को अधिकारी ठहराया है, तब वे अपने अपने जनों समेत मिस्पा में गदल्याह के पास आए। और गदल्याह ने उनसे और उनके जनों से शपथ खाकर कहा, कसदियों के सिपाहियों से न डरो, देश में रहते हुए बाबेल के राजा के अधीन रहो, तब तुम्हारा भला होगा।
परंतु 7वें महीने में नतन्याह का पुत्र इश्माएल, जो एलीशामा का पोता और राजवंश का था, उसने 10 जन संग ले गदल्याह के पास जाकर उसे ऐसा मारा कि वह मर गया, और जो यहूदी और कसदी उसके संग मिस्पा में रहते थे उनको भी मार डाला। तब क्या छोटे क्या बड़े सारी प्रजा के लोग और दलों के प्रधान कसदियों के डर के मारे उठकर मिस्र में जाकर रहने लगे। यहोयाकीन का बढ़ाया जाना। फिर यहूदा के राजा यहोयाकीन की बंधुआई के 33वें वर्ष में, अर्थात जिस वर्ष में बाबेल का राजा एविलमरोदक राजगद्दी पर विराजमान हुआ, उसी के 12वें महीने के 27वें दिन को उसने यहूदा के राजा यहोयाकीन को बंदीगृह से निकालकर बड़ा पद दिया और उससे मधुर मधुर वचन कहकर जो राजा उसके संग बाबेल में बंधु हुए थे, उनके सिंहासनों से उसके सिंहासन को अधिक ऊंचा किया और उसके बंदीगृह के वस्त्र बदल दिए, और उसने जीवन भर नित्य राजा के सन्मुख भोजन किया और प्रतिदिन के खर्च के लिए राजा के यहाँ से नित्य का खर्च ठहराया गया, जो उसके जीवन भर लगातार उसे मिलता रहा। इतिहास की पुस्तक पहला भाग अध्याय 1। इतिहास की पुस्तक पहला भाग अध्याय 1। आदम आदि की वंशावलियां। आदम, शेत, एनोश, केनान, महलेलल, एरेद, हनोक, मतुशेलह, लेमेक, नूह, शेम, हाम और येपेत। येपेत के पुत्र गोमेर, मागोग, मादै, यावान, तुबल, मेशेक और तिरास है। और गोमेर के पुत्र अशकनज, दीपत, तोगर्माह है। और यावान के पुत्र एलीशा, तरशीश और कित्ती और रोदानी लोग हैं। हाम के पुत्र कूश, मिस्र, पूत और कनान है। और कूश के पुत्र सबा, हबीला, सबाता, रामा और सब्तका ये है। रामा के पुत्र शबा और दनान है। और कूश से निम्रोद उत्पन्न हुआ। पृथ्वी पर पहला वीर वही हुआ। और मिस्र से लूदी, अनामी, लवाही, नप्तही, पत्रुसी, कसलुही, वहां से पलिश्ती निकले और कप्तोरी उत्पन्न हुए। कनान से उसका जेठा सिदोन और हित्त और यबूसी, एमोरी, गिरगाशी, हिव्वी, अर्की, सीनी, अरवदी, समारी और हमाती उत्पन्न हुए। शेम के पुत्र एलाम, अश्शूर, अर्पक्षद, लूद, अराम, ऊस, हूल, गेतेर और मेकेश है। और अर्पक्षद से शेलह और शेलह से एबेर उत्पन्न हुए। और एबेर के 2 पुत्र उत्पन्न हुए। एक का नाम पेलेग इस कारण रखा गया कि उसके दिनों में पृथ्वी बांटी गई, और दूसरे का नाम योक्तान था। योक्तान से अल्मोदाद, शुलेप, हसरमावेत, येरह, हदोराम, उजाल, दिक्ला, एबाल, अबिमाएल, शबा, ओपीर, हविला और योबाब उत्पन्न हुए। यही सब योक्तान के पुत्र है। शेम, अर्पक्षद, शेलह, एबेर, पेलेग, रू, सरूग, नाहोर, तेरह, अब्राम, वही इब्राहिम भी कहलाता है। इब्राहिम के पुत्र इसहाक और इश्माएल है। इनकी वंशावलियां ये है। इश्माएल का जेठा नबायोत, फिर केदार, अदवेल, मिबसाम, मिश्मा, दुमा, मस्सा, हदद, तेमा, यतूर, नापीश, केदमा, ये इश्माएल के पुत्र हुए। फिर कतूरा जो इब्राहिम की रखेली थी, उसके ये पुत्र उत्पन्न हुए, अर्थात उससे जिम्रान, योक्षान, मदान, मिद्यान,
इशबाक और शूह उत्पन्न हुए। योक्षान के पुत्र ये है, शबा और ददाद। और मिद्यान के पुत्र एपा, एपेर, हनोक, अबीदा और एल्दा, ये सब कतुरा के पुत्र हैं। इब्राहिम से इसहाक उत्पन्न हुआ। इसहाक के पुत्र एसाव और इसराइल। एसाव के पुत्र एलीपज, रूएल, यूश, यालाम और कोरह है। एलीपज के ये पुत्र है, तेमान, ओमार, सपी, गाताम, कनज, तिम्ना और अमालेक। रूएल के पुत्र नहत, जेरह, शम्मा और मिज्जाह। फिर सेर के पुत्र लोतान, शोबाल, सिबोन, अना, दिशोन, एसेर और दिशान है। और लोतान के पुत्र होरी और होमाम, और लोतान की बहन तिम्ना थी। शोबाल के पुत्र अल्यान, मानहत, एबाल, शपी और ओनाम। फिर सिबोन के पुत्र अय्या और अना। अना का पुत्र दिशोन, और दिशोन के पुत्र हमरान, एशबान, इत्रान और करान। एसेर के पुत्र बिल्हान, जावान और याकान। और दिशान के पुत्र ऊस और अरान है। जब किसी राजा ने इसराइलियों पर राज्य न किया था, तब एदोम के देश में ये राजा हुए, अर्थात बोर का पुत्र बेला, और उसकी राजधानी का नाम दिन्हाबा था। बेला के मरने पर बोस्त्राई जेरह का पुत्र योबाब उसके स्थान पर राजा हुआ। और योबाब के मरने पर तेमानियों के देश का हुशाम उसके स्थान पर राजा हुआ। फिर हुशाम के मरने पर बदद का पुत्र हदद उसके स्थान पर राजा हुआ। यह वही है जिसने मिद्यानियों को मोवाब के देश में मार लिया, और उसकी राजधानी का नाम अवीत था। और हदद के मरने पर मस्त्रेकाई समला उसके स्थान पर राजा हुआ। फिर समला के मरने पर शाऊल, जो महानद के तट पर के रहोबोत नगर का था, वह उसके स्थान पर राजा हुआ। और शाऊल के मरने पर अकबोर का पुत्र बाल्हानान उसके स्थान पर राजा हुआ। और बाल्हानान के मरने पर हदद उसके स्थान पर राजा हुआ, और उसकी राजधानी का नाम पाई था। और उसकी पत्नी का नाम महेतपेल था, जो मेजाहाब की नातिनी और मद्रेद की बेटी थी। और हदद मर गया। फिर एदोम के अधिपति ये थे, अर्थात अधिपति तिम्ना, अधिपति अल्या, अधिपति यतेत, अधिपति ओहोलीबामा, अधिपति एला, अधिपति पिनोन, अधिपति कनज, अधिपति तेमान, अधिपति मिबसार, अधिपति मग्दीएल, अधिपति इराम। एदोम के ये अधिपति हुए। प्रेरितों के कामों का वर्णन 23वां अध्याय। पौलुस ने महासभा की ओर टकटकी लगाकर देखा और कहा, हे भाइयों, मैंने आज तक परमेश्वर के लिए बिल्कुल सच्चे विवेक से जीवन बिताया है। हनन्याह महायाजक ने उनको जो उसके पास खड़े थे उसके मुंह पर थप्पड़ मारने की आज्ञा दी। तब पौलुस ने उससे कहा, हे चुना फिरी हुई भीत, परमेश्वर तुझे मारेगा। तू व्यवस्था के अनुसार मेरा न्याय करने को बैठा है, और फिर क्या व्यवस्था के विरुद्ध मुझे मारने की आज्ञा देता है? जो पास खड़े थे उन्होंने कहा, क्या तू परमेश्वर के महायाजक को बुरा कहता है? पौलुस ने कहा, हे भाइयों, मैं नहीं जानता था कि यह महायाजक है, क्योंकि लिखा है कि अपने लोगों के प्रधान को बुरा न कहे। तब पौलुस ने यह जानकर कि कितने सदूकी और कितने फरीसी हैं, सभा में पुकार कर कहा, हे भाइयों, मैं फरीसी और फरीसियों के वंश का हूँ। मरे हुओं की आशा और पुनरुत्थान के विषय में मेरा मुकदमा हो रहा है। जब उसने यह बात कही तो फरीसियों और सदूकियों में झगड़ा होने लगा और सभा में फूट पड़ गई, क्योंकि सदूकी तो यह कहते हैं कि न पुनरुत्थान है, न स्वर्गदूत और न आत्मा है, परंतु फरीसी दोनों मानते हैं। तब बड़ा हल्ला मचा और कितने शास्त्री जो फरीसियों के दल के थे उठकर यूं कहकर झगड़ने लगे
कि हम इस मनुष्य में कुछ बुराई नहीं पाते, और यदि कोई आत्मा या स्वर्गदूत उससे बोला है तो फिर क्या? जब बहुत झगड़ा हुआ तो पलटन के सरदार ने इस डर से कि वे पौलुस के टुकड़े टुकड़े न कर डालें, पलटन को आज्ञा दी कि उतर कर उसको उनके बीच में से बरबस निकालो और गढ़ में ले आओ। उसी रात प्रभु ने उसके पास आ खड़े होकर कहा, हे पौलुस, ढाढ़स बांध, क्योंकि जैसी तूने यरूशलेम में मेरी गवाही दी, वैसी ही तुझे रोम में भी गवाही देनी होगी। जब दिन हुआ तो यहूदियों ने एका किया और शपथ खाई कि जब तक हम पौलुस को मार न डालें, तब तक खाएं या पिएं तो हम पर धिक्कार। जिन्होंने आपस में यह शपथ खाई थी, वे 40 जनों के ऊपर थे। उन्होंने महायाजकों और पुरनियों के पास आकर कहा, हमने यह ठाना है कि जब तक हम पौलुस को मार न डालें, तब तक यदि कुछ चखे भी तो हम पर धिक्कार है। इसलिए अब महासभा समेत पलटन के सरदार को समझाओ कि उसे तुम्हारे पास ले आए, मानो कि तुम उसके विषय में और भी ठीक जांच करना चाहते हो, और हम उसके पहुंचने से पहले ही उसे मार डालने के लिए तैयार रहेंगे। और पौलुस के भांजे ने सुना कि वे उसकी घात में हैं, तो गढ़ में जाकर पौलुस को संदेश दिया। पौलुस ने सूबेदारों में से एक को अपने पास बुलाकर कहा, इस जवान को पलटन के सरदार के पास ले जाओ, यह उससे कुछ कहना चाहता है। सो उसने उसको पलटन के सरदार के पास ले जाकर कहा, पौलुस बंधुए ने मुझे बुलाकर विनती की कि यह जवान पलटन के सरदार से कुछ कहना चाहता है, उसे उसके पास ले जा। पलटन के सरदार ने उसका हाथ पकड़कर और अलग ले जाकर पूछा, मुझसे क्या कहना चाहता है? उसने कहा, यहूदियों ने एका किया है कि तुझसे विनती करें कि कल पौलुस को महासभा में लाएं, मानो तू और ठीक से उसकी जांच करना चाहता है, परंतु उनकी मत मानना, क्योंकि उनमें से 40 के ऊपर मनुष्य उसकी घात में हैं, जिन्होंने यह ठान लिया है कि जब तक हम पौलुस को मार न डालें, तब तक खाएं पिएं तो हम पर धिक्कार। और अभी वे तैयार हैं और तेरे वचन की आस देख रहे हैं। तब पलटन के सरदार ने जवान को यह आज्ञा देकर विदा किया कि किसी से न कहना कि तूने मुझको ये बातें बताई हैं। और 2 सूबेदारों को बुलाकर कहा, 200 सिपाही, 70 सवार और 200 भालैत पहर रात बीते कैसरिया को जाने के लिए तैयार कर रखो, और पौलुस की सवारी के लिए घोड़े तैयार रखो कि उसे फेलिक्स हाकिम के पास कुशल से पहुंचा दें। उसने इस प्रकार की चिट्ठी भी लिखी, प्रतापी फेलिक्स हाकिम को क्लौदियुस लूसियास का नमस्कार। इस मनुष्य को यहूदियों ने पकड़कर मार डालना चाहा, परंतु जब मैंने जाना कि रोमी है, तो पलटन लेकर छुड़ा लाया, और मैं जानना चाहता था कि वे उस पर किस कारण दोष लगाते हैं, इसलिए उसे उनकी महासभा में ले गया। तब मैंने जान लिया कि वे अपनी व्यवस्था के विवादों के विषय में उस पर दोष लगाते हैं, परंतु मार डाले जाने या बांधे जाने के योग्य उसमें कोई दोष नहीं। और जब मुझे बताया गया कि वे इस मनुष्य की घात में लगे हैं, तो मैंने तुरंत उसको तेरे पास भेज दिया और मुद्दइयों को भी आज्ञा दी कि तेरे सामने उस पर नालिश करें। सो जैसे सिपाहियों को आज्ञा दी गई थी, वैसे ही पौलुस को लेकर रातों रात अंतिपत्रिस में लाए। दूसरे दिन वे सवारों को उसके साथ जाने के लिए छोड़कर आप गढ़ को लौटे। उन्होंने कैसरिया में पहुंचकर हाकिम को चिट्ठी दी और पौलुस को भी उसके सामने खड़ा किया। उसने पढ़कर पूछा, यह किस देश का है? और जब जान लिया कि किलिकिया का है, तो उससे कहा, जब तेरे मुद्दई भी आएंगे तो मैं तेरा मुकदमा करूंगा। और उसने उसे हेरोदेस के किले में पहरे में रखने की आज्ञा दी।